नाज़रीन आदाब, मैं आपकी खिदमत में मारिया रिजवी फिर हाजिर हूँ सुनहरे गीत की अगली किस्त लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम हुब्बुल वतनी पर मबनी मौसीकी का प्रोग्राम है। हिंदुस्तान आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तब कई शायर जद्दोजहद आज़ादी में शरीक हुए। उन्हें नज़रबंद करने की वजह ये थी कि वो वतनियत, साम्राज्य दुश्मनी और जद्दोजहद आज़ादी के बड़े हामी थे। जेलों में बंद रहकर भी उन्होंने अपना फ़र्ज़ बखूबी निभाया। इन शायरों ने जेलों में रहकर भी ज़मीन की मोहब्बत में मौसम, दरिया, चरिंदो परिंद, फल, नबातात, मकामात जैसे मौज़ूआत पर कई नज़में और गीत लिखे। पेश है आज की किस्त का पहला गीत, जिसे लिखा है ब्रिज नारायण चकबस्त साहब ने और जिसे अपनी आवाज़ से सजाया है महितोष मैथानी ने। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, हमारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वो इसके दरख्तों की प्यारियां, वो फल फूल पौधे वो फुलवारियां, वो इसके दरख्तों की प्यारियां, वो फल फूल पौधे वो फुलवारियां, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, हमारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन। वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, हमारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन।
इसी से है इस जिंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो माँ का प्यार। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन। हमारा वतन, हमारा वतन, दिल से प्यारा वतन। हमारा वतन, हमारा वतन, दिल से प्यारा वतन। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन। फिर से भारतवर्ष तेरा बोलबाला हो गया, फैज़े गांधी से अंधेरे में उजाला हो गया। नाज़रीन, ये गीत अंग्रेज़ों के हाथों जद्दोजहद आज़ादी में शरीक हर शख्स का जेलों में बंद करने का मंजर पेश करता है। शायर का कहना है कि ये जेल खाने अब भारतवासियों को धर्मशाला हो गया। पेश है ये गीत जिसके शायर हैं राम स्वरूप चमन और जिसे अपनी आवाज़ से सजाया है नलिन वर्मा और पल्लवी पटेल ने। फिर से भारतवर्ष तेरा बोलबाला हो गया, फैज़ गांधी से अंधेरे में उजाला हो गया। फिर से भारतवर्ष तेरा बोलबाला हो गया, फैज़ गांधी से अंधेरे में उजाला हो गया। फिर से भारतवर्ष तेरा बोलबाला हो गया, फैज़ गांधी से अंधेरे में उजाला हो गया। फिर से भारतवर्ष तेरा बोलबाला हो गया, फैज़ गांधी से अंधेरे में उजाला हो गया। बेखता छोटे बड़े अहले वतन मारे गए, बेखता छोटे बड़े अहले वतन मारे गए। सुर्खरू तुम हो गए मुँह उनका काला हो गया, सुर्खरू तुम हो गए मुँह उनका काला हो गया। फिर से भारतवर्ष तेरा बोलबाला हो गया, फैज़ गांधी से अंधेरे में उजाला हो गया। धर्म की अब शाख देखो फूलने फलने लगी, धर्म की अब शाख देखो फूलने फलने लगी। बासर है साबिर और शाकिर का नाला हो गया, बासर है
भारतवर्ष तेरा बोलबाला हो गया, फैज गांधी से अंधेरे में उजाला हो गया। ऐ चमन ये देख लेना लेके निकलेंगे स्वराज, ऐ चमन ये देख लेना लेके निकलेंगे स्वराज। जेल भारतवासियों को धर्मशाला हो गया, जेल भारतवासियों को धर्मशाला हो गया। फिर से भारतवर्ष तेरा बोलबाला हो गया, फैज गांधी से अंधेरे में उजाला हो गया। फिर से भारतवर्ष तेरा बोलबाला हो गया, फैज गांधी से अंधेरे में उजाला हो गया। फिर से भारतवर्ष तेरा बोलबाला हो गया, फैज गांधी से अंधेरे में उजाला हो गया। हुब्बुल वतनी के गीतों में अल्लामा इकबाल की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ नज़्म वादिये लौलाब है। अल्लामा इकबाल ने अपने इस नज़्म में बड़ी खूबसूरती से वादिये लौलाब की मंजरकशी की है। इस नज़्म में हुब्बुल वतनी की ख़ासी झलक नज़र आती है, जिसे आप भी महसूस करेंगे। पेश है ये खूबसूरत सा गीत रिजवाना शेख की आवाज़ में। गर साहिब हंगामा ना हो मिंबरो मेहराब, गर साहिब हंगामा ना हो मिंबरो मेहराब। दीन बंदे मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब, दीन बंदे मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। ऐ वादी लौलाब, ऐ वादी लौलाब, ऐ वादी लौलाब,
पे मौकूफ नवाहाए जिगर सोज है साज पे मौकूफ नवाहाए जिगर सोज ढीले हो अगर तार तो बेकार है मिज़राब ढीले हो अगर तार तो बेकार है मिज़राब ऐ वादी लौलाब ऐ वादी लौलाब ऐ वादी लौलाब ऐ वादी लौलाब पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमा मुर्गाने सहर तेरी फज़ाओं में है बेताब ऐ वादी लौलाब ऐ वादी लौलाब ऐ वादी लौलाब ऐ वादी लौलाब बेदार हूँ दिल जिसकी फुगाने सहरी से बेदार हूँ दिल जिसकी फुगाने सहरी से उस कौम में मुद्दत से वो दरवेश है नायाब उस कौम में मुद्दत से वो दरवेश है नायाब ऐ वादी लौलाब ऐ वादी लौलाब ऐ वादी लौलाब ऐ वादी लौलाब पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमा मुर्गाने सहर तेरी फज़ाओं में है बेताब ऐ वादी लौलाब ऐ वादी लौलाब ऐ वादी लौलाब ऐ वादी लौलाब नाज़रीन, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे भी शायर गुजरे हैं जो हमें अपनी शायरी का ख़जाना देकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन शायरों की कुछ नज़में ऐसी भी हैं जिन्हें उन्होंने अपना नाम तक नहीं दिया, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि जंग आज़ादी के दौरान अपनी इस इनकलाबी शायरी को नाम देकर उन्हें जेल जाने का ख़तरा रहता। बावजूद इसके भी वो पैगाम आज़ादी लोगों तक पहुंचाते रहे। पेश है ऐसा ही गीत गुलकार सऊद खां की आवाज़ में। सरों पे शौक से कोहे अलम उठाएंगे, पड़ेंगे आग में माता से लौ लगाएंगे। सरों पे शौक से कोहे अलम उठाएंगे, पड़ेंगे आग में माता से लौ लगाएंगे। हजारों सख्तियाँ झेलेंगे देश की खातिर, वतन के नाम पे गर्दन भी हम कटाएंगे। हजारों सख्तियाँ झेलेंगे देश की खातिर, वतन के नाम पे गर्दन भी हम कटाएंगे। सरों पे शौक से कोहे अलम उठाएंगे, पड़ेंगे आग में माता से लौ लगाएंगे। हम अपने हाथ से काटेंगे देश के बंधन, सपूत बन के जमाने में नाम पाएंगे।
शौक से कोहे अलम उठाएंगे, पड़ेंगे आग में माता से लौ लगाएंगे। मिटेंगे शम्म मोहब्बत पे मिस्ल परवाना, ज़बा पे हर्फ शिकायत मगर न लाएंगे। मिटेंगे शम्म मोहब्बत पे मिस्ल परवाना, ज़बा पे हर्फ शिकायत मगर न लाएंगे। सरों पे शौक से कोहे अलम उठाएंगे, पड़ेंगे आग में माता से लौ लगाएंगे। सरों पे शौक से कोहे अलम उठाएंगे, पड़ेंगे आग में माता से लौ लगाएंगे। पढ़ेंगे कौम की दर पर रटेंगे आजादी, फकीर बन के वहाँ दुनिया रमाएंगे। पढ़ेंगे कौम की दर पर रटेंगे आजादी, फकीर बन के वहाँ दुनिया रमाएंगे। सरों पे शौक से कोहे अलम उठाएंगे, पड़ेंगे आग में माता से लौ लगाएंगे। सरों पे शौक से कोहे अलम उठाएंगे, पड़ेंगे आग में माता से लौ लगाएंगे। हजारों सख्तियाँ झेलेंगे देश की खातिर, वतन के नाम पे गर्दन भी हम कटाएंगे। हजारों सख्तियाँ झेलेंगे देश की खातिर, वतन के नाम पे गर्दन भी हम कटाएंगे। सरों पे शौक से कोहे अलम उठाएंगे, पड़ेंगे आग में माता से लौ लगाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारे आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे इस किस्त में आपने पूरी तरह से इन गीतों से लुत्फ़ तो उठाया ही होगा, बल्कि साथ में आप वतन की याद में भी खो चुके होंगे। फ़िलहाल मुझे यानी मारिया को दीजिए इजाज़त। अगली किस्त में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी कुछ शायरों के और कलाम लेकर। खुदा हाफिज़।